हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 32 को सॉल्व करते हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12वीं प्रश्नावली से अपने ये वर्कशीट ली गई है। पहला प्रश्न है कि यदि एक शंकु की त्रिक ऊंचाई अपने को दे रखी है 9 मीटर, आधार की त्रिज्या अपने को दे रखी है 12 मीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। त्रिक ऊंचाई का मतलब अपने को L का मान दे रखा है 9 और त्रिज्या मतलब R का मान अपने को दे रखा है 12। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का निशान लगा के इसका सूत्र होता है अपने पास पाई आर एल। पाई का मान यहाँ पे अपने रखेंगे 22/7। आर त्रिज्या का मान अपने को दे रखा है 12। एल त्रिक ऊंचाई का मान दे रखा है 9। अब ये 7 के पहाड़े से तो कटेगा नहीं, इन सभी का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 22 का 22, 12 को 9 से गुणा करें, 12 निमे 108 और बटे में आ जाएंगे 7। 22 का अगर अपने 108 के साथ गुणा करें तो 22 8 होते हैं 176। 22 एकम 22 और 1 हासिल हो जाएगी 23, यानी कि 2376 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अपने पास आंसर आता है। आप चाहें तो 7 का भाग दे के आगे पॉइंट के अंदर भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसमें लिखा जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र जो घन का होता है वो होता है जी 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 486। 6 जो गुना में है वो 486 के भाग में चला जाएगा, यानी कि 486 और बटे में आ जाएगा 6। अब ये 6 के पहाड़े से अगर अपने कट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 48 और 6 एकम 6 81। भुजा के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाएंगे तो 81 के ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा और 81 का वर्गमूल प्लस माइनस के 9 होते हैं, लेकिन अपने को भुजा का मान निकालना है तो इसकी भुजा अपने पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। आगे तीसरे सवाल में एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि एक ठोस है, इस तरीके से अपने मान सकते हैं कि वो क्या है, एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का। इस तरीके से अर्धगोला और इसके ऊपर अपने ये शंकु, अर्धगोले के ऊपर खड़े शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई h है वो भी उसकी त्रिज्या के बराबर मतलब 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन अपने पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, मतलब पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे। तो अब ये जो ठोस बना है, ये ठोस जिन आकृतियों के संयोजन से बना है, आकृतियों के जोड़ने पर बना है, उन्हीं का आयतन का सूत्र अपने को लगाना है। तो यहां लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, तो इसमें आ जाएगा एक तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में शंकु है तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन
और शंकु का आयतन। अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने इसमें 2/3 का 2/3 रखेंगे, पाई की जगह पे पाई रखना है। आर का मान अपने पास 1 है, यानी कि त्रिज्या 1 गुना 1 गुना 1 प्लस में फिर 1/3 पाई का पाई ही रखा। आर त्रिज्या का मान अपने पास है 1 गुना 1 और एच का मान भी 1 है। अब इसको 2 को अपने 1 से गुना करेंगे, 2 का 2 पाई का पाई और बटे में 3। ऐसे ही 1 से गुना करेंगे तो 1 पाई और बटे में 3 बराबर 3 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 3, तो ऊपर वाला भी अपने सेम ही रखेंगे। फिर 2 पाई प्लस में 1 पाई। अब 2 पाई में 1 पाई अगर अपने जोड़ें तो ये अपने पास बनती है 3 पाई और इसके बटे में आ जाएगा 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल होता है, तो यहाँ से अपने पास उत्तर इसका आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न अपने को दे रखा है चौथा, कि एक बेलन की ऊंचाई अपने को दे रखी है, h का मान दे रखा है 11। आगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 968। तो बेलन के आधार की त्रिज्या r का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपने को दे रखा है जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके अंदर अपने प्रश्न के अंदर सूत्र लगेगा वो आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा लिख लेना आपने को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने को दे रखा है 968। इसका सूत्र होता है जी 2 पाई आर एच बराबर 968। 2 का यहाँ पे 2 रखा, पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुना आर, मतलब इसकी त्रिज्या अभी ज्ञात करनी है। एच ऊंचाई हो जाएगी 11 और बराबर में 968। अब 2 का 22 के साथ गुना करेंगे, 44 गुना में 11 बटे में आ जाएगा 7 और गुना में आर बराबर 968। अब ये जो बटे में 7 है वो 968 के गुना में आ जाएंगे। आर बराबर 968 गुना में 7 और इसके बटे में आ जाएगा 44 गुना में 11। जो 44 और 11 गुना में थे आर के, वो बटे में जाएंगे और बटे वाले 7 इसके गुना में आएंगे। अब ये अपने देखते हैं कि 44 के पहाड़े से अगर कटता है तो ये देखिए 44 के पहाड़े से 44 से कम 44, 44 दूना 88, 8 बचेंगे यहाँ पे, फिर 44 दूना 88 यानी कि 22 पे कट जाएगा। फिर ये 11 के पहाड़े से फिर 11 एकम 11 और 11 दूना 22, तो आर का मान यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 7। 7 को 2 से गुना करेंगे तो बेलन के जो आधार की त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। छठे प्रश्न के अंदर अपने को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अपने को आयतन इसका बताना है। तो सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखेंगे। सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद बराबर का निशान लगा के आपको लिखना है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र हो जाएगा 3 का 3 लिखा, पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुना आर अपने को दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कटेगा, 22 को 3 से गुना करें 66, 66 को फिर 7 के साथ गुना करें, 7 छिके 42 और 4 46 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें अपने करना है आयतन। तो इसके बाद अपने इसका आयतन ज्ञात करते हैं इसी प्रश्न का।
तो उसमें लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ये लिखना है अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। तो आयतन का सूत्र आ जाएगा 2/3 पाई r की घात 3। अब इसके बाद 2/3 का 2/3 लिखा, पाई का मान 22/7 लिखा, r का मान अपने को दे रखा है 7 गुणा 7 गुणा में 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 22 को 2 से गुणा करें 44, 7 को 7 से गुणा करें 49 और बटे में 3। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना। 44 को 49 के साथ गुणा करके 3 का भाग कर दोगे तो अपने पास अर्धगोले का आयतन है वो ज्ञात हो जाएगा। सातवां अपना जो प्रश्न है इसमें बोला है कि एक दीवार की लंबाई अपने को दे रखी है मीटर में और चौड़ाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। दीवार बनाने में जो ईंटें लगेंगी 20 सेंटीमीटर लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी ये अपने को बताना है। तो ईंटों की माप सेंटीमीटर में दी है तो दीवार की माप भी अपने सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो 5 मीटर का हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में 500 और 3 मीटर में हो जाएंगे 300 सेंटीमीटर। और ये अपने को पहले से ही सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है। तो ईंटों की संख्या अपने को बतानी है तो इसके अंदर सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले अपने लिखना है ईंटों की संख्या या ईंटों की आवश्यकता, ईंटों की आवश्यकता बराबर में अपने पास आएगा दीवार का आयतन और इसके बटे में आ जाएगा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन भी वही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ईंट भी उसी तरीके की होगी तो उसका भी सेम लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ये सूत्र लगाना है। अब इस सूत्र के अंदर अपने को मान रखने हैं, जैसे कि दीवार की लंबाई अपने को आ जाएगी 500 मीटर, चौड़ाई आ जाएगी 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी आ जाएगी 300 सेंटीमीटर, बटे में दीवार की 20 गुना में 10 और गुना में 7.5। अब इसमें अगर काटें तो 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 यहाँ से कट हो जाएगी। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से अगर अपने इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं 7.5 का अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं तो ऊपर मैंने एक 0 और लगा दी है। तो अब ये 75, तो 75 के पाड़े से अगर अपने 3000 को काटें तो ये अपने कट जाएगा 5 के 20 यानी कि 4 तक। 75 एकम 75 और 75 चौके 300 होता और एक 0 की 0 आ जाएगी। तो अब उसके बाद ये जो बटे में 2 है, 2 एकम 2 और 2 से ये 40 कट जाएगा 20 पे, ठीक है। पहले 0 0 काटी है, फिर 7.5 का पॉइंट काटा तो 300 के साथ 0 लगा दी 3000, फिर 75 के पाड़े से 300 काटेंगे 4 तक, 0 की 0 40 आ जाएगा, फिर 2 के पाड़े से 40 काटा 20 पे। अब गुना करें तो इस पास अपने संख्या बचती है 50 गुना में 3 और गुना में 20। इन तीनों का अगर अपने गुना करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30 होते हैं और 2 0 में, मतलब 3000 ईंटों की आवश्यकता यहाँ पे अपने पास होगी उस दीवार को बनाने के लिए। इसके बाद कुछ स्मरणीय बिंदु अपने को दे रखे हैं। ये जो आकृतियाँ अपनी घन होगी, घनाभ होगी, घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, इनके साथ में अपने को सूत्र दे रखे हैं जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के और आयतन ज्ञात करने के। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि आगे जो एग्ज़ाम आने वाले उसमें आपके
सूत्र याद हो तो कोई भी प्रश्न आए उसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये अपनी प्रश्नावली जो आयतन और क्षेत्रमिति वाली थी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में अपने करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13वीं, या जो पुरानी बुक है उसमें 14वीं। तो जो अपने उसकी माध्य बहुलक माध्यक वाले सवाल हैं तो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।